Please give an energetic and warm welcome to the one and only rider Vishakha. Please बैठिए बैठिए। ये आप कितने साल से कर रहे हैं, ये जो आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं अपनी बाइक पर? 2016 से मैंने स्टार्ट किया था ट्रैवल करना, बाइक चलाना एंड ट्रैवलिंग सोलो। माय फर्स्ट राइड वाज लेह लद्दाख। बचपन से बाइक चलाने का मुझे बहुत शौक था। इट स्टार्टेड ऑल विद साइकिल चलाना एंड देन स्कूटर चलाना एंड देन डैड की बाइक चोरी करके उस पर सीखना एंड देन आई बॉट माई फर्स्ट बाइक। बाइक है, राइडर है, तो लेट्स गो टू माउंटेन्स। फिर मैंने भी डिसाइड किया जाते कुछ पता नहीं है, रोड पता नहीं है, कितना पेट्रोल, रिकॉर्ड कैसे करना है, क्या करना है, नथिंग आई न्यू। आई जस्ट हैव एवरीथिंग। मुझे पता था कि 30-40 हज़ार लगने वाले, उसको मैंने जमा कर लिया, बाइक उठाई मुंबई से एंड बस फिर चल दिया। एंड सम हाउ आई रीच, आई हैड टू क्रॉस, मतलब बहुत डिफिकल्ट टेरेन्स थे वो, वहाँ पर ब्लैक स्नो था, उस पर चलाना था। पता नहीं कितनी बार मेरी बाइक गिरी, मेरा पैर भी इंजरी हो गया था जब मैं पैंगोंग पहुँची थी। सो आई डिड खारदुंगला विच वॉज द हाइस्ट मोटरेबल रोड दैट टाइम। टोटल कितने दिन का ट्रिप था ये? It took me 25 days. 25 days? Yeah, I did पूरा जम्मू कश्मीर से वो होकर, और फिर वहां से पूरा होते हुए और फिर वापस मनाली होकर देन आई केम बैक टू मुंबई। ये थॉट आपके अंदर आया कैसे? क्योंकि मैंने देखा आपका जो बैकग्राउंड है दैट इज कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, आपने शायद एमबीए किया हुआ है और आप कहीं जॉब भी कर रहे थे। आई चेंज्ड 8 jobs in 3 months of time. ऑफिस में ना मैंने कभी मंडे देखा ही नहीं, क्योंकि जब सैटरडे संडे आता था तो वो टाइम पे सिर्फ ब्रेकफास्ट राइड होती थी या 1 night राइड होती थी। सो आई यूज्ड टू सैटरडे को मैं निकल जाती थी और फिर 1 night स्टे संडे, और फिर संडे को ऐसी मतलब एक नंबर जगह पे हम लोग पहुंच जाते थे कि वापस आने का मन ही नहीं करता था। तो मंडे कभी देखा ही नहीं है। दैट्स हाउ आई चेंज्ड 8 jobs in 3 months of time. एंड हाउ इज योर चैनल डूइंग? कैसा चल Oh, रहा my है? channel is doing really great. So I've been, अभी मैं जस्ट मनाली से आई हूँ। So my last ride was a 3-phase ride. मैंने किलर किश्तवाड़ रोड किया है, which is world's most dangerous road. मैं लगभग 8 बार गिरी उस पर। Then तो जब आप गिरते हो तो लगती नहीं है क्या? नहीं, मैं बहुत मजबूत गिरती हूँ। फ्रैक्चर्स भी है, ऐसी एक हड्डी नहीं है जो मेरी टूटी नहीं है। आई हैव गॉट स्टिचेस हियर, इंटरनल एक्सटर्नल, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, माय नी, एवरीथिंग इज टूटा फूटा ऐसे। तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन होता है इस सब के ऊपर? मम्मी स्टार्टिंग में बहुत डरती थी, बट जब उन्होंने देखा कि इसके अलावा मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ, इट्स नॉट दैट आई कांट डू इट, बट मुझे करना ही नहीं है, देन वो बहुत सपोर्टिव होने लगी। मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट में वो बहुत डर गई थी। सेकेंड में शी वॉज वेरी स्केयर बिकॉज मैं 2 बार ICU जाकर आई हूँ। बट फिर मम्मी को अभी पता है कि कुछ भी हो जाए ये बच्ची बच के आने वाली है, टेंशन नहीं है। तो नाउ शी इज़, आई वोंट से शी इज़ ओके, बट शी इज़ वेरी सपोर्टिव। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ, ऐसे लोग बोलते हैं कि वी नीड मोर राइडर गर्ल्स लाइक यू, बट आई ऑलवेज से दैट वी नीड मोर मदर्स लाइक माई मदर, बिकॉज शी इज़ द वन जिसने मुझे मतलब मैं जो भी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ हर। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर मदर, फॉर हर पेरेंट्स। शी इज योर बिगेस्ट फैन। उन्होंने बोला है प्लीज मेरा एक वीडियो कॉल करवा देना, सो यू हैव टू डू दिस आफ्टर शो। अभी करना है या इसके बाद करना है, सेशन के बाद? जैसे भी सर, अभी करते हैं ना? नहीं उठा रही है यार मम्मी पोपट हो जाएगा ऐसे तो उठा लिया उठा लिया उठा लिया। हाय मम्मा। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी, उन्होंने कहा है हाय लड्डू मेरा। हाँ ओके। नमस्ते आंटी जी, क्या हालचाल? ये पीछे देखिए, हाय कर दो सब लोग। आपके लिए अभी यहाँ पर सब लोगों ने बहुत बड़ी तालियां बजाई, एक बार फिर दोबारा से हो जाए। अभी तक जितनी भी आपने ये ट्रिप्स करी हैं, जहां जहां भी आप गए हो, अभी तक का आपका सबसे खराब एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? क्योंकि एज अ फीमेल सोलो ट्रैवलर, जो सबसे पहले किसी भी पेरेंट के माइंड में या ब्रदर के माइंड में या किसी के भी माइंड में आएगा कि कितना सेफ है कितना नहीं है, तो आई एम श्योर कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ तो होगा, बट क्या आप शेयर करना चाहेंगे? मेरे सारे राइड्स ना बहुत अच्छे गए, मतलब ऐसी चीज़ें होती थी लाइक एक्सीडेंट्स, वो सब तो मेरे लिए भी नॉर्मल हो गया है। बट द वर्स्ट एनकाउंटर वुड बी जब मैं लक्षद्वीप जा रही थी टू मेक माई इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तब मैं मुंबई से आई स्टार्टेड राइडिंग टूवर्ड्स हुबली,
आई थिंक बेलगाम मेरा फर्स्ट हॉल था एंड बहुत बारिश का टाइम था वो टाइम। तो मैं जब हुबली पहुंची थी, ऐसी साइड में मैंने बाइक लगाया था अपना एंड हेलमेट उतारा नहीं था बिकॉज आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू द कैमरा। सडनली मैं एक डॉग की आवाज़ सुनती हूँ रोने की। इट बहुत छोटा सा पपी था वो। तो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था एंड मैंने ना हाईवे की साइड पे लगाया था मेरी बाइक। फिर देखा तो सर्विस रोड के वो साइड पे 2 ऐसे आदमी लोग थे जो वो डॉग के साथ कैच कैच खेल रहे थे। तो आई गॉट सो मैड कि ये बंदा ऐसे कैसे कर रहा है। मैं उनके पास गई एंड वो टाइम उनको हिंदी समझ में नहीं आती थी। तो आई ट्राइड स्नैचिंग द डॉग अवे फ्रॉम देम। मैंने डॉग लिया तो उन्होंने उनके लैंग्वेज में कुछ तो भी बोला। माई हेलमेट वॉज ऑन, कैमरा भी चालू था ये टाइम पे रिकॉर्डिंग। फिर आई सी 3 अलग अलग आदमी लोग आए हुए आके, वो कुछ तो बोल रहे हैं, ऐसे इशारा कर रहे हैं। तो मुझे इतना समझ में आया कि ये कुत्ता मतलब हमारा है, हमको दे दो वापस। तो मैंने उनको बोला कि अगर तुम्हारा डॉग है ये तो तुम लेके जाओ ना, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। बट आई न्यू इट वॉज अ स्ट्रे डॉग क्योंकि मैंने देखा कि और भी 2 पपीज़ वो डेड वहाँ पर साइड में पड़े हुए थे। अब वो 3 आदमी से 4 आदमी बन गए, 5 आदमी बन गए एंड हम लोग वो सब क्या कर रहे, सिर्फ डॉग स्नैच कर रहे। वो मेरे से ले रहे, मैं उनसे ले रही हूँ। ये कम से कम 15 मिनट चलते रहा। देन आई सॉ मोर 8, 10, 11 men. I counted, there were 11 men सराउंडेड पूरे बाइक के साथ एंड आई हैड दिस पपी। और मेरे पता नहीं मैं एकदम रेज मोड में आ गई थी। उस बीच में मैंने हेलमेट कॉल लगाया, अपनी मम्मी को बताया कि ये सिचुएशन, मम्मी कुछ भी होता है तो यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अब मैंने लोगों को रुकाया भी हाईवे पे कि प्लीज़ रुको, हेल्प चाहिए हेल्प चाहिए। उसमें से एक अंकल रुके जिसकी एक लड़की थी और लड़का था। एक्टिवा पे वो लोग जाए थे, थोड़ा आगे जाके रुके। फिर वहाँ से लड़का उतर के आया पूछने को कि क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसमें से 2 आदमी लोग आए और उसको सीधा चाकू दिखाया कि तू यहाँ से कट, मतलब क्या बोला पता नहीं, कि तू यहाँ से निकल ले वरना समथिंग और आपको लोगों की भाषा भी समझ नहीं आ रही थी? बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। आई कुड जस्ट फिगर आउट उनके एक्शंस के साथ कुछ कुछ वर्ड्स मिक्स मैच कर। हाँ एंड देन एंड फिर लास्ट सीन आई रिमेंबर इज पॉइंटिंग अ नाइफ एट मी। फिर बाद में पता नहीं क्या, मैं अपने बाइक स्टार्ट किया मैंने न्यूट्रल पे डाल के, क्योंकि वो अभी क्या होता है स्टैंड नीचे रहता है तो बाइक स्टार्ट होती नहीं है। बाइक स्टार्ट करके आई हैड दिस वेरी बिग लाइट, 1000 लाइट है, वो लाइट पहले ही चालू कर दिया मैंने ताकि पूरा उजाला हो गया, बिकॉज वो पूरे अंधेरे में हो रहा है ये सारा सीन। फिर बाद में मैं बाइक पे बैठ के मैंने पपी को अपने रेनकोट के अंदर डाल दिया और फिर मैं भगाना चालू कर दी। अराउंड 25 किलोमीटर्स भगाना स्टार्ट किया एंड देन पीछे से देखा मेरे को गाड़ी फॉलो करती। देयर वाज अ स्कॉर्पियो, वो सारे लोग उसमें भर के दे वर फॉलोइंग मी। मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, जितना स्पीड में जा सकती जा रही थी। ऊपर से बारिश हो रही है, वो मैं देख रही हूँ कि वो है भी कि नहीं। एक हाथ से चला रही हूँ गाड़ी, एक हाथ से उसको पकड़ के रखा है। फिर एक मैंने ऐसी शॉप देखी, टपरी जो होती है ना चाय की दुकान, वहाँ पर सीधा मैंने गाड़ी ले लिया। फिर आई कुड सी सम पीपल, फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर आई मेट 2 ऑफ माई सब्सक्राइबर्स ऑल्सो ओवर देयर। तो मैंने उनको बताया कि यू नो आई वांट टू गेट आउट ऑफ हियर एंड बेलगाम वाज मोर 20 किलोमीटर्स। फिर मैं पीछे से देख के वो स्कॉर्पियो आती है, बट उन्होंने मुझे देखा कि नाउ आई एम विद नो देयर आर सम पीपल अराउंड मी, तो फिर यूटर्न लेके चले गए। वेटेड देयर फॉर हाफ एन आवर। फिर मैं बेलगाम गई। बेलगाम में कुछ लोगों को मैंने कॉल किया। फिर एक रेस्क्यू शेल्टर था वहाँ पर, फिर पपी को मैंने वहाँ पर सेफली पहुँचा दिया। बट दिस वॉज द वर्स्ट एवर राइड आई वुड से। एक्सीडेंट्स होते हैं ये सब, ऑल दिस फॉर मी इज़ नॉट वेरी कॉमन, बट ये जो एक्सपीरियंस था वो बहुत डिफिकल्ट था। Which place in India would you recommend us that we must visit before we die? आई थिंक ज़ांस्कार जो मैं अभी लास्ट राइड थी, दैट प्लेस यू मस्ट विजिट। गोम्बोरंजन है, वहाँ पर तुम लोग जाओ, कैंपिंग कर लो और लाइक स्पेंड अ नाइट देयर बिकॉज यू सी मिल्की वे, यू सी स्टार्स। इट्स प्रीटी कोल्ड, वॉशरूम भी कुछ ठीक ठाक ही है, बट ओवरलैंडिंग इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू देयर। सो गोम्बोरंजन इन ज़ांस्कार। मुझे थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएंगे, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। आई एम श्योर आप में से भी बहुत कम लोगों को समझ आया होगा। कहाँ है ये जगह, क्या है ये जगह और क्या होता है वहाँ पर, कैसे पहुँचते हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे? ये आता है मनाली से। एक्चुअली देयर आर 2 रूट्स, मनाली से भी आता है और लेह से भी आता है, बट ईजिएस्ट इज़ मनाली। मनाली से तुम निकलते हो, एक कट आता है टूवर्ड्स शिंकुला टॉप। तो शिंकुला इज़ अ पास। शिंकुला क्रॉस करके तुम नीचे उतरते हो, फिर सब प्लेन मीडोज टाइप एक लैंड है, लाइक पूरा फ्लैट लैंड है। फिर उसके पीछे गोम्बोरंजन पहाड़ है। वो पहाड़ पे वाइट कलर का पैच है जिसपे बुद्धा बने हुए हैं, लॉर्ड बुद्धा। तो इट्स अ सेक्रेड माउंटेन। सो वो माउंटेन पे बने हुए हैं? हाँ, मतलब किसी ने बनाए हैं या अपने आप बने हुए हैं? हाँ, अपने आप आए हुए हैं। तो बोलते कि वो बुद्धा जी का है वो। सो वो माउंटेन के नीचे आप आपका खुद का टेंट लेके जाके, कैंपिंग सेटअप लेकर जाकर, यू कैन कुक योर ओन फूड, चिल विथ योर फ्रेंड्स।
और रात में पूरे स्टार्स दिखाई देते. सो अभी तक पूरा जितना भी मैंने ट्रैवल किया है, फॉर मी दैट इज़ द बेस्ट प्लेस, लाइक वन मस्ट विजिट. जो काम आप कर रहे हैं वो हम सब लोगों के लिए इतना नॉर्मल नहीं है. जैसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में घर से या रिलेटिव से कुछ ना कुछ तो सुनने को मिला ही होगा कि ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है. तो मेरा सवाल था कि आपने इसको कैसे ओवरकम किया. मैंने ना इतने पापड़ बेले हुए हैं अपने घर वालों को मनाने के लिए कि मुझे ये करना है. जब मैंने स्टार्ट किया था, घर वालों को चाहिए था कि मैं पढ़ाई करूँ और अच्छी नौकरी करूँ, मतलब बैंक में जॉब कर ले, बंदी सेटल हो जाए वाला सपना सारे पेरेंट्स देखते हैं फॉर एवरीबडी, लेट बी अ गर्ल और अ बॉय. तो मैंने पढ़ाई भी की और उसके साथ साथ मुझे जो करना था मैंने वो भी किया. तो जैसे मैं बाइक चलाती थी तो वो रिलेटिव्स तो मतलब अभी तो खैर नहीं बोलते, अभी आके सेल्फीज़ खींचते, वो बात अलग है. बट पहले स्टार्टिंग में मम्मी को बहुत टॉन्ट आते थे. लड़की है, बाइक चला रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कौन सा लड़का शादी करेगा इससे, पूरा टाइम घूमती रहती है, वेली बनी रहती है. फिर यूट्यूब चालू किया तो इससे थोड़ी पैसे आते हैं, ये क्या कर रही है. सो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड मोटो व्लॉगिंग इट वाज जस्ट अ पैशन. सो पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत टाइम गया. तो जब मैंने MBA किया था उसके बाद में जब मुझे पता चला कि मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, आई स्टार्टेड सर्चिंग कि कौन सा जॉब मैं कर सकती हूँ विच इज़ रिलेटेड टू बाइक. तो मुझे पिज़्ज़ा डिलीवरी का ही मिला. एंड यू गाइज वॉन्ट बिलीव, आई एक्चुअली वेंट. तो मेरे घर, आई स्टे इन मुंबई, तो कुलाबा मार्केट में एक डोमिनोज का है, मैं वहाँ पर जाके मैंने अप्लाई किया. अब वो मुझे ऐसे दिख रही कि मतलब ये तो मतलब सनका गई है बंदी ऐसा था. एंड द नेक्स्ट डे आई वाज सपोज टू गो एंड वर्क उधर पे. लेजिट मेरे को नौकरी मिल गई थी, सिर्फ पिज़्ज़ा तो डिलीवर करना है, बट बाइक चलाने में मिल रहा है ना, उसमें मैं खुश हूँ. फिर वो रात में आके मैंने सर्च किया कि और क्या मैं कर सकती हूँ. देन आई केम अक्रॉस अ वीडियो, कोई इंटरनेशनल बाइकर का वीडियो था जो ऐसे ही मस्त स्टंट्स कर रहा है, व्हीली पॉप कर रहा है, वीडियो डाल रहा है, उसको व्यूज़ आ रहे हैं. देन फिर उसके वीडियो के नीचे पता चला करके अच्छा यूट्यूब से तुम कमा भी सकते हो. एंड देन क्लिक्ड कि मैं यही करूँगी. अब जब रिलेटिव्स मम्मी को बोलते थे कि बाइक चला रही है, मतलब ऐसा होता है कि ज़्यादा बाइक चलाओगे तो तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो, और वही लड़के लड़के नहीं मिलेंगे. तो मम्मी एक्चुअली यूज्ड टू टेक अ स्टैंड फॉर मी कि ये कर लेगी. डैड वॉज सपोर्टिव बट स्केर्ड, मम्मी वॉज फुल सपोर्टिव एंड मोर स्केर्ड. तो ये इनका कॉम्बिनेशन मतलब बहुत तोड़ था. बट दे वर ऑलवेज देयर. बट आई डोंट हैव माय डैड राइट नाउ. वो कोविड की वजह से इन 2022 ही पास्ड अवे. Oh, I'm sorry. आई नो ही इज देयर. मतलब वट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ नाउ, फॉर मी इट्स मोर ईजी बिकॉज वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है ना उनका. आई जस्ट से इट कि ना मुझे ये चीज़ चाहिए एंड वो मिल जाती है. क्या बात है. Very good. Thank you so much for coming and thank you so for much inviting. for coming all the way from Manali. Manali से आए हो ना आप स्पेशली यहाँ पे इस सेशन के लिए. Yes, sir. It was pleasure talking to you. और Stereo. I'm sure आप लोगों को भी मजा आया होगा इनकी स्टोरी सुन करके. Thank you so much.